सबको यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं संध्या समय प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम प्रभु के सानिध्य में चलें, प्रभु की उपस्थिति में चलें और एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन बताता है, एक दिन प्रभु के प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। 1000 दिन कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में, तेरी सीढ़ियों की देली पर बैठे रहना, समय बिताना कितना अच्छा है, कितना सुखदायी है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, हम पूरे दिन व्यस्त रहे अपने काम काज में, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ईश्वर ने हमें पूरे दिन संभाला, सुरक्षित रखा, हमारी रेख रेख की, हमारी रक्षा की, हमारे कार्यों में हमें मदद की। तो आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। प्रभु का वचन हमें बताता है, नबी इस्राएल के ग्रंथ में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा, लोहे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डालूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमारे जीवन के सारे बंधनों को खोल देंगे और हमें स्वतंत्र और आज़ाद करेंगे। तो हम उस प्रभु की आराधना करें, अपनी सारी चिंताएं उसको दे दें। प्रभु कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुम्हें चलाऊंगा। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएगा। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो कौन हमारा विरोधी होगा। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हम बड़े बड़े कार्य करने में सामर्थ्य हैं। जब प्रभु हमारे साथ रहेगा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है और चिन्ह और चमत्कार करने वाला ईश्वर है। तो आइए इस समय हम उस प्रभु की आराधना करें, तालियों को बजाते हुए, गीत को गाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सबके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं के लिए। आगे आप चलूंगा, आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, कहता है चिंता मत करो, डरो मत, हाथ पकड़कर तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा,
लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। हाँ, यरदन नदी भी हटकर बहेगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम हमारा दूंगा। प्रभु हमारा ईश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और हमें विश्राम देगा। तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चिंता ना करो, भय ना खाओ। चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। तेरे घर के निकट कोई दुख न आपके घर के आएगा। निकट कोई दुख नहीं आएगा, क्योंकि मार्ग में दूत तेरी रक्षा करेंगे। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। तेरे पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों पे उठा ले जाएगा। हाथों पे उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम मिलकर गाएं। चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और तुमको विश्राम। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा। यरीहो की शहर बना गिर जाएगी। नहरों की शहरपनाह गिर जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा।
फिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। हाँ, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी। जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। जीवन की ज्योति हमें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और तुझको विश्राम। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और तुझको विश्राम तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हमारा प्रभु हमारे आगे आगे चलेगा और हमारे संकटों में, हमारे दुख में, हमारी समस्याओं में, चिंताओं में हमें विश्राम देगा। चिंता ना करो, चिंता मत करो और डरो मत। हाथ पकड़ कर मैं तुम्हें चलाऊंगा। चिंता ना करो, हाथ पकड़ के चलाएगा। हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया,
पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आपका प्रभु आपसे कहता है, और तुझको विश्राम दूंगा। आप चिंता में निराशा में, आपका प्रभु आपसे कह रहा है और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी बनकर बहेगी। यरदन नदी भी कर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। जीवन का फाटक स्वागत करेगा। स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे घर के निकट कोई दुख न आएगा। घर के निकट कोई दुख न आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। तेरे पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों पे उठा ले जाएगा। स्वर्गदूत हाथों पे उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। ऊंची आवाज में मैं लगातार तेरे कहें। आगे आप चलूंगा विश्वास और भक्ति के साथ विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा
यीशु आराधना 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 जितना प्रभु की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, बाबा नाथ की आराधना, स्तुति करते जाए हालेलुया हालेलुया स्तुति करते जाए हालेलुया 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 आराधना 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 स्तुति करें हालेलुया 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 धन्यवाद 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 आराधना 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 स्तुति 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 अभिषेक 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 स्तुति करें स्तुति करें स्तुति करें हालेलुया 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 हालेलुया 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 अभिषेक उतरे 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 बंधन खुल जाए इसी समय रोगी चंगे हो जाए बीमारियां दूर हटे यीशु मसीह के नाम पर बंद दूर हो जाए अंधकार की शक्ति निकले संतान का बंधन खुले इसी समय संतान न मिलने का बंधन खुल जाए हर एक प्रकार की बाउंडेशन यीशु मसीह के नाम पर कैंसिल हो निकले थैंक यू जीसस सारी गांठें गायब हो जाए शरीर में जहां कहीं भी किसी के गांठें हैं इस समय यीशु के नाम पर जा रही है प्रार्थना करें अपनी उस गांठ पर हाथ रखें और प्रार्थना करें यीशु उस गांठ को अपने पवित्र लहू से पिघला देंगे प्रार्थना करें आपका जहां दर्द है रोग है घाव है उस घाव पर हाथ रखें और प्रार्थना करें प्रभु का वचन कहता प्रभु घावों पर पट्टी बांधता है आपका प्रभु इस समय आपके घावों पर पट्टी बांध रहा है प्रार्थना करें हालेलुया 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 आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस मिल रहा है प्रार्थना करें आपको नौकरी नहीं मिल रही इस समय प्रभु आपको नौकरी दे रहे आपके नौकरी में आपको उन्नति मिल रही है बढ़ोतरी हो रही है प्रमोशन मिल रहा है सैलरी में इंक्रीमेंट आपको नहीं मिला बहुत समय से लेकिन आज इस वक्त आप प्रार्थना करें आपकी सैलरी में प्रभु इंक्रीमेंट कर रहे हैं धन्यवाद है प्रभु को हालेलुया 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 किसी भी रोग बीमारी समस्या के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है आप प्रार्थना करें प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर वेदों का वेद है सब कुछ करने में सामर्थ्य है आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु ठीक कर रहे हैं इस समय प्रार्थना करें हालेलुया 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 हाथ पैरों का दर्द जोड़ों का दर्द इस समय निकल रहा है जा रहा है यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करें हालेलुया 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 आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 प्रार्थना करते जाए हर एक समस्या का समाधान प्रार्थना है हर एक दुख का समाधान प्रार्थना है हर एक निराशा का समाधान प्रार्थना है हर बुराई से लड़ने का समाधान भी प्रार्थना है विजय प्राप्त करने का समाधान प्रार्थना है हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों आंखें इस समय बंद रखें। प्रभु की महान पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। प्रभु का वादा है, वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इस समय हमने प्रभु को पुकारा है और हमारा प्रभु पुकार को, प्रार्थना को सुनने वाला है। उसने हमारी पुकार को सुन लिया। उस प्रभु को धन्यवाद दें। उसने इस समय आपके रोगों को अपने ऊपर हर लिया। वचन कहता है वो हमारे रोगों से लदा हुआ आता है। उसने सारे रोगों को, कष्टों को, सारी बीमारियों को हमारे अपने ऊपर ले लिया और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु ने आज आपके घावों को भर दिया। आपकी चोटों पर उसने पट्टी बांधी है। वचन कहता है प्रभु घावों पर पट्टी बांधता है। यीशु ने आज आपके घावों पर, दर्द पर पट्टी बांधी है। आपको आराम मिलेगा। प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आपको संतान नहीं है, लंबे समय से प्रभु आपको आज वरदान दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। आपकी नौकरी में काफी लंबे समय से आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन आज इस समय आने वाले टाइम में प्रभु आपको आपकी नौकरी में उन्नति दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। यीशु मसीह को धन्यवाद दें। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, लेकिन प्रभु आपका ऑपरेशन करके आपको ठीक कर रहे हैं। आपकी जो गांठें हैं प्रभु उनको पिघला रहे हैं अपना लहू लगाकर। प्रभु को धन्यवाद दें। ये प्रभु का वादा है आपसे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने प्रभु की आराधना की, प्रभु की स्तुति की, प्रभु की महिमा की, और प्रभु का वादा है, प्रभु का वचन हमसे कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर आज आपसे कहता है। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु हमारे आगे आगे चलता है। प्रभु हमारे आगे आगे चलता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है। जिस मार्ग से आपको और मुझे जाना है, प्रभु उस मार्ग पर हमें लेकर के चलता है। वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। उसका वादा है, वो कहता है, मैं ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा। आपके जीवन में जो ऊबड़ खाबड़ पड़ा है, वो आपके जीवन में जो ऊबड़ खाबड़पन है, आपको लगता है कोई समाधान नहीं हो रहा, प्रभु उसको समतल बना रहे हैं। आज प्रभु ने उसको समतल बनाया है। वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए तो टल जाए, लेकिन प्रभु के वचन में लिखी हुई बात बिना पूरे हुए टल नहीं सकती। यदि उसने कहा है मैं ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, तो आपके जीवन की सारी बातों को जो आपके विरुद्ध में खड़ी हैं, जो आपके विपरीत हैं, प्रभु उनको समतल बना देंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम तमाम प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। लोग रो रो करके फोन करते हैं, रो रो करके प्रार्थना निवेदन बताते हैं, रो रो करके अपनी समस्याएं बताते हैं। बोझ है, बोझ है, एक बड़ा बोझ लेकर के हम चल रहे हैं। अपने बोझ को हम खुद उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन यीशु प्रभु मसीह आज आपसे कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, तुम चिंता मत करो। प्रभु कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। मेरे भाई मेरी बहन, आप अपना बोझ खुद मत उठाइए। कितनी भी आप कोशिश करोगे, कितना भी उठाओगे, एक दिन उठाओगे, 2 दिन उठाओगे, गिर जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, दबे रहोगे, अशांति रहेगी। बोझ लेकर आप मत चलिए, यीशु के ऊपर अपना बोझ डाल दीजिए। वो कहता है तुम अपना बोझ, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, मेरा बोझ तुम ले लो, मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है।
अपना बोझ यीशु पर डाल दो। उसे आपका ख्याल है, उससे आपकी चिंता है, वो आपको विश्राम देगा। जब आप उसके ऊपर अपना बोझ डाल दोगे, वो बोझ उठा करके चलेगा आपका। वो चला, कलवारी की ओर चला, हमारे पापों का बोझ उठाकर। वो आज भी आपसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। आगे प्रभु का वचन कहता है, चिंता ना करो, डरो मत। आज हम डरे हुए हैं, अपने पारिवारिक परिस्थिति को लेकर डरे हुए हैं, आसपास के माहौल को देख करके हम डरे हुए हैं, हमारे बच्चों का व्यवहार देखकर हम डरे हुए हैं, महंगाई को देखकर हम डरे हुए हैं। कम सैलरी मिलती है, तनख्वाह कम है, परिवार कैसे चलेगा, कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे बच्चों की फीस भरी जाएगी, कैसे घर का किराया जाएगा, कैसे परिवार को बढ़ाया जाए, कैसे जरूरतों को पूरा किया जाए, डरे हुए हैं। प्रभु कहता है, डरो मत, चिंता मत करो। आज चिंता का बोझ लेकर हम चल रहे हैं, चिंता से भरे। प्रभु कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र की, अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या हम चिंता करके अपनी उम्र की एक घड़ी को बढ़ा सकते हैं? प्रभु कहता है, तुम चिंता क्यों करते हो? आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हे अल्प विश्वासियों, जब वो उन्हें खिला सकता है, तुम तो उससे कहीं महान हो, तो वो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? प्रभु कहता है, अल्प विश्वासियों, जब प्रभु उनके लिए कर सकता है, तुम उनसे महान हो, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? प्रभु कहता है, तुम चिंता मत करो। हम चिंता करते हैं। प्रभु कहता है, यदि चिंता ही करनी है तो तुम उन बातों की चिंता क्यों कर रहे हैं जो पहले से मैंने तुम्हें आशीष दे करके भेजा है, आशीष दी हैं। अगर चिंता ही करनी है मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, प्रभु मुझसे और आपसे यही कहता है, यदि तुम्हें चिंता ही करनी है तो इस बात की चिंता करो कि प्रभु मुझे मिल जाए, मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे कैसे अनंत जीवन मिले, मैं कैसे स्वर्ग पहुंच पाऊं, मैं किसी की भलाई कैसे करूं, किसी के लिए कैसे जीऊं, किसी का उपकार कैसे करूं? प्रभु कहता है, यदि चिंता ही करनी है तो इस बात की चिंता करो। जोर से बोलेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हें चलाऊंगा। प्रभु हमारा हाथ पकड़ करके हमें चलाएगा। जब वो हमारा, जिस दिन मेरे प्रिय भाई और बहन, जिस दिन आपने अपना हाथ यीशु के हाथ में दे दिया और उसने हमारा हाथ पकड़ लिया, जब उसने हाथ हमारा पकड़ लिया और जब वो हमें चलाएगा, हम मार्ग से भटक नहीं सकते, हम गिर नहीं पाएंगे। लोग हमें गिराने की कोशिश करेंगे, वचन कहता तेरे विरोधी तेरे विरुद्ध में उठ खड़े होंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि तेरा प्रभु ईश्वर तेरे साथ है और वो तुझे तेरा दाहिना हाथ पकड़ के वो तुझे चलाएगा। और जब वो चलाएगा तो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बीमारी, गरीबी, कोई भी विरोध की शक्ति आपके विरुद्ध उठकर खड़ी नहीं होगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका हाथ प्रभु यीशु मसीह ने पकड़कर आपको चला रहा है, क्योंकि आपका इंजन वो है, आपका रिमोट वो है, वो आपको चला रहा है। इसलिए आपको जीवन में सफलता मिलेगी, आपको जीवन में आशीष मिलेगी, आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। जिस मार्ग पर आपको जाना है वो मार्ग प्रभु आपको सीधे मार्ग से लेकर के जाएगा। लेकिन जरूरत है आज मुझे और आपको यीशु के हाथ में अपना हाथ देने की, तब वो हमें पकड़ के चलाएगा। हम अपने आप कोशिश ना करें। जब हम कोशिश करते हैं हम हार जाते हैं, जब हम करते हैं हम असफलता हमें मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु का वचन कहता है डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 में प्रभु का वचन कहता है, तेरी दाईं और तेरे बाईं हजारों लाखों ढेर हो जाएंगे, किंतु तुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु तेरे लिए अपने दूतों को आदेश देगा। प्रभु कहता है तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा। हमारा प्रभु, जब हम उसके साथ रहेंगे, जब हम उसके साथ जिएंगे, जब हम उसके साथ
बैठकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दूत, प्रभु अपने दूत को हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए भेजेगा। जब हम संकट में होंगे, जब हम कष्ट में होंगे, प्रभु की नजरें हम पर हमेशा टिकी रहती हैं। चाहे वो अच्छाई में हो, जब हम, चाहे हम बुराई में हो, चाहे हम मार्ग में चल रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, कुछ भी कर रहे, हमेशा प्रभु की नजर हमारे ऊपर टिकी रहती है। जब हमारे जीवन में संकट या दुख आएगा, उस समय प्रभु अपने दूत को आदेश देगा, वो हमारी रक्षा करेगा। प्रभु स्वयं हमारे लिए आ जाएगा और हमारी रक्षा करेगा। हमारे ऊपर विपत्ति और दुख आने नहीं देगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु कहता है तुम्हारे पैरों में पत्थर से चोट नहीं लगेगी, स्वर्गदूत तुम्हें हाथों में उठा लेंगे। प्रभु ने, ईश्वर ने दानियल को भी अपने हाथों में उठाया। कब? जब उसे शेरों की मांद में डाला गया। प्रभु ने अपने दूत को भेजा और दानियल को गिरने नहीं दिया, अपने हाथों में उठा लिया। आज प्रभु आपको भी गिरने नहीं देगा। पाप में, कर्ज में, दुख में, बीमारी में, विरोध में आपको घिरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, आपको अपने हाथों पर उठा लेगा। कितना वादा प्रभु का हमारे लिए है। इस प्रभु को धन्यवाद दे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ें, प्रभु के साथ प्रार्थना का जीवन जिएं, प्रभु को अपनाएं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, अपना बोझ खुद ना उठाएं। प्रभु हमारा बोझ उठाएगा। उसे हमारा ख्याल है, उसे हमारा ध्यान है, उसे हमारी चिंता है। प्रभु हमसे भी बार बार कहता, तुम चिंता क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो। जब प्रभु ने कहा क्यों करते हो, तो हम क्या प्रभु से बड़े हैं? क्या हमारी सोच प्रभु से बड़ी है? क्या हमारी ताकत प्रभु से बड़ी ताकत है? प्रभु कहता है तुम चिंता मत करो। जिस दिन आप अपनी चिंता प्रभु को दे दोगे, उस दिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब वो सरेप्ता की विधवा के मुट्ठी भर आटे को 3.5 वर्ष चला सकता है, कितना महान है प्रभु। वो भी कहती है, जब एलिया नबी उससे जाते हैं, मुझे एक रोटी दो, खाने के लिए रोटी दो। वो कहती है हमारे पास मुट्ठी भर आटा है, उसे खाकर, उसे गूंद कर, उससे रोटियां बनाकर मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। लेकिन वो कहता जैसे मैं कहता हूं तुम वैसे करो, क्योंकि नबी एलिया को प्रभु ईश्वर ने ही उनके पास भेजा था और उन्होंने उसकी बात को माना। जब वो बात को मानती हैं, वो कहता है जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। उसने जैसा कहा वैसा ही करा और बताया। वचन कहता है कि उसका मुट्ठी भर आटा, एक मुट्ठी भर आटा, जरा विचार करें, 3.5 साल प्रभु ऐसी आशीष आपको देगा और आज वो आपको दे रहा है। बस उस पर ख्याल रखें। आपकी नजर उस पर टिकी होनी चाहिए, आपका भरोसा उस पर होना चाहिए कि वही सब कुछ कर सकता है, वही सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हमारा प्रभु यीशु कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। असंभव को संभव बनाने वाला हमारा प्रभु मसीह जब हमारे साथ है तो कौन आपका और मेरा विरोधी होगा। लेकिन उसे हमें जरूरत है, उसे हमारे साथ रखने की। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के पास आए और वो आपके पास आएगा। जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे वो आपके पास नहीं आएगा। आपको जाना पड़ेगा, एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा बस, और वो 99 कदम आकर के आपको पकड़ लेगा। जिस दिन वो आपको पकड़ लेगा फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु तेरे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका संदेश, आपका वचन हमें देने के लिए, तेरे वचन की शक्ति को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु आज मैं अपने जीवन की हर एक चिंता आपको देता हूँ, मेरे बोझ को आपको देता हूँ। जो बोझ अभी तक मैं उठा करके चल रहा हूँ, मेरा बोझ मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि तूने मुझसे कहा है। मेरी चिंता मैं तुझे देता हूँ क्योंकि तूने मुझसे कहा है चिंता मत करो।
यदि चिंता ही करनी है तो इस बात की चिंता करो कि मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं, कैसे प्रभु को पालूं, प्रभु के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करूं। ये चिंता हमें करने की जरूरत है। प्रभु मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें, प्रभु आपको इस समय स्पर्श करेंगे, प्रभु इस समय आपको छुएंगे, ढीले हो जाएं, दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु आपके हाथ को पकड़ेगा, फिर वो आपको चलाएगा। जब वो आपको चलाएगा तो कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। चाहे बीमारी, चाहे कष्ट, चाहे पीड़ा, चाहे अंधकार की शक्ति, आपका पड़ोसी कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा है। अपना हाथ यीशु को दे, कहे यीशु मेरे हाथों को तेरे हाथों में देता हूं, मेरे हाथों को तू थाम ले, इनको तू पकड़ ले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे परिवार में वैसी आशीष दे, वैसी बरकत दे प्रभु, जो तूने सिर्फ की विधवा के मुट्ठी भर आटे को 3.5 वर्ष चलाया। प्रभु मेरे घर में भी आशीष दे। मैं कमाता हूँ लेकिन बचता नहीं है, घर में लाता हूँ लेकिन चल नहीं पाता है। प्रभु आशीष दे। प्रभु मेरे इन भाई और बहनों के परिवारों में, घरों में आशीष दे, इनके पैसे में आशीष दे, इनके हाथों को तू पकड़, इनके घरों में तू बरकत दे प्रभु। इनकी चिंताओं को प्रभु तू अपने ऊपर ले ले। थैंक यू जीसस। प्रभु तू इन्हें स्वस्थ कर, प्रभु तू इन्हें चंगा कर, इनकी चिंता को प्रभु दूर कर, इनके आंसुओं को पहुंच, इनके कर्ज को माफ कर, इनके जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, फंसा हुआ पैसा, निसंतानपन दूर कर। धन्यवाद यीशु, तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। हम तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तू महान है, तू भला है, तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है यीशु। प्रेमी पिता, हमारे बीच आने के लिए, हमें छूने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति हम सबके बीच में है। प्रभु ने आज आपकी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया और आपका हाथ उसने थाम लिया है, क्योंकि आज इस समय आपने अपने हाथों को, अपने बोझ को यीशु को दे दिया है और यीशु ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब से आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। उसके साथ जिए, उसके साथ चले, उसे आपका ख्याल है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक ही नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया है ये नंबर, और नीचे जो लाइन आपके सामने चल के आती है वहाँ पर भी ये नंबर मिल जाएगा। आप नंबर लिख सकते हैं। नंबर है 8279997397। प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे आती है। आप भी जुड़ जाएं, दूसरों को भी जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको प्रार्थना का लिंक, नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरों को भी शेयर करें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।